मतलब ये बता रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम दो टाइप का है आपके पास पढ़ना, एक है रॉस थ्योरम, एक है रॉस थ्योरम यहां देख रहे हो जिसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, दूसरा बताए लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, देखो यहां पर सेकंड स्लाइड में है लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, इसका भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे। तो यहां रॉस थ्योरम है क्या, तो आपका डिफिनीशन होगा कि f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी, देखो यहां पर लिख दिए हैं। चलो हम एक मार्कर को यूज करते हैं तब अच्छा से समझ पाओगे। ये देखो, तो रॉल वैल्यू क्या है कि एक फंक्शन f है डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो फंक्शन होता है डोमेन टू रेंज, है ना डिफाइन, तो सच दैट एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, पहला केस हो गया। सेकेंड इसमें कंडीशन है कि एफ इज डिफरेंशियबल इन क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल ए बी, कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशियबल है इन ओपन इंटरवल ए बी, और थर्ड पॉइंट है इफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट बोथ इंड मींस एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी अगर इक्वल है तो एक पॉइंट हमें सी मिलेगा इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट सी, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट सी इक्वल टू जीरो, यही आपका रॉस थ्योरम है। जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें बता रहे हैं कि सबसे पहले हम दिखलाएंगे जो भी फंक्शन गिवन रहेगा, मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन दे रहे हैं, जैसे आपको एक फंक्शन हम दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, सपोज ये फंक्शन आएगा, इसी को कहेगा वेरीफाई करो रॉल थ्योरम के लिए, क्या ये जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको तुम दिखला देना एफ एक्स को, ये कंटिन्यूअस जो भी इंटरवल दे देगा आपको, मान लीजिए दे दिया -2 to 2 ये दे देता है, तो करना क्या है कि ये जो फंक्शन है -2 और 2 क्लोज इंटरवल के लिए ये क्या कंटिन्यूअस है, तो दिखला देंगे, अगर है तो ओके। क्या ये डिफरेंशियबल है इन ओपन इंटरवल -2 यानी जो गिवन इंटरवल होगा उसमें, और अब इस इंड पर यानी f -2 पर क्या f2 बराबर है, यानी दोनों इंड के लिए वैल्यू फंक्शन की बराबर है, अगर हां तो एक पॉइंट सी मिलेगा हमें, मतलब इस दोनों के बीच में यहां पर कोई पॉइंट हमें सी मिलेगा, जहां पर यानी सी मिलेगा इन द इंटरवल ऑफ माइन ओपन इंटरवल विद इन द इंटरवल ऑफ ओपन इंटरवल -2 टू सच दैट इसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू, यानी जो भी मान लो तुम्हारा कुछ भी पॉइंट मिल गया उसके लिए ये वैल्यू जीरो हो जाए सॉल्व करने पर, तो यही रॉस थ्योरम को वेरिफिकेशन है। तो यहां पर अभी हम क्या किए ना कि अभी उतना नहीं देखना है, आगे बात बताएंगे, अभी आप एक ही काम करो कि रॉस थ्योरम क्या है, तो इसको ये बॉक्स बना दे रहे हैं और इस बॉक्स को पहले आप कॉपी कीजिए अपनी कॉपी में, फिर अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताएंगे, उसको इससे देखते हुए आपको समझना है, क्योंकि ये इरेज हो जाएगा पार्ट मेरे डिस्प्ले से और आपसे पूछेंगे और आप ही को बताना है आगे आगे। तो तीनों पॉइंट समझ में आ गई है, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ देखो, अब हाँ इसे सर। इसे हटाओ, देखो अब आते हैं। तो तुम्हारा रॉस थ्योरम में जो दो तीन वर्ड आया है, एक वर्ड आ गया है कॉन्टिन्यूअस, दूसरा आ गया है डिफरेंशियबल और तीसरा आ गया है कि एफ डैश सी। अच्छा पता है डेरिवेटिव एफ डैश सी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया टेंजेंट एट टेंजेंट, टेंजेंट एट सी, ये इसका मतलब होता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट तब खींचेंगे ना जब ग्राफ होगा, तो अभी आपको दो ग्राफ बनाना है, तो अभी क्या कर रहे हैं, यहां पर इरेज करो सबको, ये ग्राफ बना लो, व्हाइट मार्क कर लो, देखो तो एक ग्राफ बना देते हैं आपका कुछ इस तरह से, लाइन स्ट्रेट खींचना, ये एक्स, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, ठीक से देखना, और यहां पर पॉइंट मान लो x इक्वल टू ए है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल शो किए हुए हैं, विद इन ए बी आया है, यहाँ x इक्वल टू बी है, और और देखिए आपका आया है एफ ए इक्वल टू एफ बी भी आया है, यानी कि y की वैल्यू यहाँ एफ ए है और एफ बी भी दोनों साथ ही है, दोनों सेम है, y की वैल्यू सेम है ना। तो अब जब ग्राफ खींचेंगे, ये देखो इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए यहां पर, तो यहां पर तुम्हारा हो गया, इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा
ये वाला पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा एफ बी, है ना, ये तुम्हारा हो गया एफ बी, और ये वाला पॉइंट तुम्हारा हो गया एफ ए। कोऑर्डिनेट हो गया बी कॉमा एफ बी, ये कोऑर्डिनेट हो गया ए कॉमा एफ ए, यानी एक्स वाई की, यहाँ केवल वाई लिखे हैं, यानी ऑर्डिनेट को दिखला रहा है। और अब जब ग्राफ खींचोगे ना तो ये तुम्हारा यू शेप में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। तो यू शेप बना दो, अच्छा से बनाना, मेरा थोड़ा टेढ़ा बनेगा, तुम अच्छा से बनाना इस तरह से यू शेप में। ये हो गया। और सी पॉइंट एक मिलेगा जहां पर टेंजेंट जीरो होना है, यानी सी डैश जीरो होना है, इसका मतलब स्लोप यहाँ जीरो हो जाएगा। एफ डैश सी इक्वल टू यहाँ जीरो करना है एट पॉइंट, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा इसके अंदर मिला सी, यानी ये पॉइंट हो गया आपका सी। सी पॉइंट पे हमने जब एक टेंजेंट खींचा तो वो एफ डैश सी आ गया। इस पिक्चर को पहले अच्छा से बनाओ, थोड़ा तुम साफ बनाना, ठीक है, और एक पिक्चर और बनाओ। वो पिक्चर ऐसा होगा कि ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, थोड़ा सा बीच में बनाते हैं, ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा, कुछ बड़ा हो गया, छोड़ो जाने दो। देखो ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। और जब ग्राफ खींचे यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर ए है, जैसे वहां माने थे ये x इक्वल टू ए है, और यहाँ पर मान लो x इक्वल टू बी है, दो पॉइंट x पर हम ले लिए। और y जो है ना, y की वैल्यू यानी एफ ए और एफ बी इसी एक्सिस पर अगर ले लेते हैं तो यहां पर लिख देना इसी एक्सिस पर है, इसीलिए एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। यही अगर हो जाए तब तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसे करके चलेगा, ऐसे आएगा, फिर यहाँ मूव कर जाएगा। तब यहां पर हमें पॉइंट एक सी मिलना है, जहां पर टेंजेंट जब खींचेंगे तो एफ डैश सी यहां पर जीरो दे देगा। यहां पर तुम्हारा हो गया सी पॉइंट है, तो यहां लिख देते हैं, मान लो सी, चूंकि दो दो पॉइंट आ गया है तो यहाँ सी वन कर दो, यहाँ भी सी वन कर दो, ये सी वन है एट पॉइंट सी वन। और यहाँ पर देखो ये हो गया तुम्हारा, मान लो ये सी टू है, तो सी टू पर भी देखो एक टेंजेंट खींचेगा तो ये भी पैरेलल हो गया, एफ डैश सी टू इक्वल टू जीरो, यहां पर भी आ गया, दो पॉइंट पर हमने जब खींचा। तो ये दो ग्राफ खींचे हैं, और इसका क्या मीनिंग है इसको समझो। पहले ये प्लॉट कर लो अपनी कॉपी में, शायद ये फिर इरेज होगा, इसको पहले कॉपी कर लो, ग्राफ को थोड़ा बड़ा बनाना अपनी कॉपी में, है ना, साफ सुथरा, ऐसा ना कि थोड़ा सा, इसको साफ सुथरा बनाओ। सर हाँ बोलो। सर सर जो आपने फर्स्ट वाला ग्राफ बनाया है, मतलब सर ये जरूरी थोड़ी है कि मतलब ग्राफ सर कोई फंक्शन का ऐसे ही बनेगा। ये, हाँ सर। हाँ यही तो लिखेंगे अभी, तब समझ में आएगा, तुम अभी बनाओ तो। ओके सर। देखो ये जो ग्राफ यू दिया है ना, यू टर्न दिया है ना, यू टर्न लग रहा है तुमको? हाँ सर लग रहा है। यू टर्न क्यों लग रहा है? क्योंकि एफ ए इक्वल टू एफ बी जब लोगे ना तो यू टर्न टाइप का ग्राफ बनेगा। और क्यों बनेगा वो बताते हैं। और देखो यहां भी देखो यू टर्न है, तुम्हारा केस को यही तो हम सॉल्व कर दिए। यहाँ दो पॉइंट लिए थे, दो पॉइंट ऐसे खींच दिए, तुम कहे कि नहीं सर ऐसे ऐसे भी तो जा सकता है ना, इस तरह से। तो देखो यू टर्न यहां भी हो रहा है, ऐसे यू टर्न हो गया, फिर यहां देखो यू टर्न हो गया। तो यू टर्न हो क्या रहा है, क्यों रहा है? जब एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा ना तो यू टर्न होगा। अच्छा इस सारी बातों को लिख देता हूं मैं यहाँ, देखो तब तुम समझना। पहले लिखने दो, क्योंकि टाइम को देखते हुए काम करो, तुम्हारा समय ओवर हो गया, दूसरे का क्लास है आधे घंटे बाद, उसको हम कर लेते हैं। देखो यहां पर क्या है ना, तुम्हारा तीनों पॉइंट कॉपी है ना सामने, कॉपी सामने रखे हो। फर्स्ट पॉइंट है एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी आपने लिखा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? मीन्स इसका मीनिंग हो गया वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ एफ एक्स, जो भी फंक्शन होगा ऑफ एफ एक्स बिटवीन द गिवन पॉइंट, बिटवीन द वैल्यू, दो वैल्यू है, एक्स इक्वल टू ए एंड
x इक्वल टू बी। पहला जो कहे ना, पहला जो पॉइंट दिया एफ, फर्स्ट दो, रुको यहां पर क्योंकि मार्कर यूज कर देते हैं। देखो यहां पर जो फर्स्ट वाला पॉइंट था, एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब हुआ कि हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं कि कोई भी जो फंक्शन रहेगा गिवन फंक्शन के लिए बिटवीन द गिवन पॉइंट ए एंड बी के लिए खींच सकते हो। तो कंटिन्यूटी का मतलब यही हुआ कि दोनों के बीच हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं विदाउट एनी ब्रेकेज। और देखो दूसरा है, दूसरा पॉइंट आपने लिखा, सेकेंड पॉइंट आपने लिखा कि एफ इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। इसका मतलब हुआ मीन्स वी कैन ड्रॉ, चूंकि डिफरेंशिएबल हो गया तो ड्रॉ, वी कैन ड्रॉ टेंजेंट, टेंजेंट एट ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट ऑन ओपन इंटरवल ए बी, दैट इज, चूंकि ये ओपन है ए बी को छोड़कर, एक्सेप्ट द पॉइंट ए एंड बी को छोड़कर। डिफरेंशिएबल बोले इसका मतलब हो गया कि f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। इसका मतलब हुआ मीन्स वी कैन ड्रॉ टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑन ए बी। सुनो ए बी छोड़कर, अभी देखो रेड, अभी तुमको नहीं करना है, ये केवल ऐसे दिखा रहे हैं तुमको। देखो जैसे ये मार्कर हम ले लिए, देखो यहां पर आपको एक ग्राफ खींचना है, क्योंकि अभी दिख रहा है ना ये टेंजेंट, इस पॉइंट पे चाहो खींच सकते हो, यहां चाहो तो देखो खींच सकते हो, यहां चाहो तो देखो खींच सकते हो। इसी तरह एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां खींचेंगे तो वो पैरेलल हो जाएगा इसका। तो पैरेलल का मतलब क्या, स्लोप वहां जीरो हो गया, स्लोप जो है ना, ढाल जो है इस ग्राफ का वो जीरो हो जा रहा है। तो एक पॉइंट फिर वो यहां खींचेगा, फिर ऐसे कर्व कर जाएगा, फिर यहां खींचेगा, फिर ऐसे आ जाएगा। तो ये खींच जो रहे ना ये डिफरेंशिएबल, इसीलिए इसके हर पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट खींच सकते हैं, एक्सेप्ट ये दोनों पॉइंट छोड़ के, क्योंकि एंड पर कैसे खींचेंगे यहाँ तो पता नहीं, क्योंकि टेंजेंट तो सर्कल पे होता है, सर्कुलर पाथ है तब टेंजेंट है। तो सर्कुलर पाथ देखो यू टाइप का आपने लिया तो यहाँ पर खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, लेकिन इस एंड पर नहीं, कोई ऐसे खींच देगा, कोई ऐसे खींच देगा, कोई ऐसे खींच देगा, तो ये नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट अ, है ना, पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो उस चीज को हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे। तो यहाँ पर डिफरेंशिएबल का मतलब हो गया ओपन इंटरवल इसलिए लिया है क्योंकि ए बी दोनों एंड पर नहीं खींचा जा सकता है, तो वी कैन ड्रॉ, ये ड्रॉ किए। और अब थर्ड पॉइंट जो तुम्हारा इसमें गिवन है, इसका मतलब समझना, थर्ड पॉइंट तुम्हारे पास है, थर्ड पॉइंट नहीं, कलर बदल देते हैं क्योंकि ये मार्क आउट किया गया है पोर्शन, देखिए देखिए थर्ड पॉइंट आप, हाँ बोलो, जरा से रुक जाओ ऑथर, ग्राफ है जरा से रुक जाओ ऑथर, क्या सर? जरा से रुक जाओ, हाँ ठीक है इसको करने दो, है ना, सीरियस है कुछ बच्चा यहाँ पर। देखो जरा सा अपना रखना, तीनों पॉइंट पहले समझा लेने दो। पहला कंटिन्यूटी हमने सिखा दिया, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या वो बता दिया, और अभी एक पॉइंट और तीसरा आपने लिखा है कि अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी होता है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब मीन्स ग्राफ, ग्राफ ऑलवेज, ऑलवेज टेक यू टर्न, यू टर्न, ये होगा यू टर्न जो बना दिए हैं। एंड देयर एग्जिस्ट, जगह नहीं है सिंबल दे दे, ये पता है ये सिंबल देयर एग्जिस्ट का है, ये पता है आपको, ऊपर देखना, हाँ सर हाँ देयर एग्जिस्ट सम सी इन क्लोज ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी जो लिखे हैं इक्वल टू जीरो। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल टू जीरो मीन्स स्लोप, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, of the tangent
द कर्व एट पॉइंट सी, दिख रहा है ना आपको, इज ZERO, जीरो, इज जीरो, यानी लिख दो दैट इज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब यही हुआ, जो 3 पॉइंट हमने लिखा था, इस पॉइंट में देखो, यहां पर मार्क करते हैं, देखो ये जो है, अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी है, ये कंडीशन, इसका मतलब ये ग्राफ हमेशा यू टर्न लेगा। तो देखो दोनों ग्राफ में यू टर्न ही लिया है, तभी हम टेंजेंट जो खींचे हैं ना, तो बहुत सा टेंजेंट हर पॉइंट पे खींचा सकता है, लेकिन एक टेंजेंट ऐसा भी आएगा जहां पर स्लोप जीरो हो जाएगा। स्लोप जीरो का मतलब हो गया ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। तो देखो यहां भी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहां भी देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी यू टर्न लेगा तब एक पॉइंट सी मिलेगा। देखो ये सी मिला हुआ है, एक पॉइंट सी मिला है, तो यहां दो पॉइंट मिला है, इसको सी ही मानो। एक पॉइंट सी मिलेगा विद इन ए बी, ठीक है, जिसके लिए कि स्लोप मेरा यानी एफ डैश सी जीरो हो जाएगा। तो ये चीज आपको दिखला दिए, यही तुम्हारा रॉस थ्योरम है। यहां पर स्लोप देखो जीरो हुआ नहीं हुआ, यहां जीरो जो नहीं हुआ ना, ये रॉल्स नहीं, ये लग्रांजेज हो जाएगा। मतलब ग्राफ अगर ऐसे खींचे हैं और मान लो तुम्हारा ग्राफ ऐसे हो जाता है, यानी यहां पर आ गया, यहां पर तुम्हारा है ए और यहां पर तुम्हारा हो गया पॉइंट एफ ए, ठीक है, यहां पर है तुम्हारा बी और यहां वाला पॉइंट तुम्हारा है एफ बी, यानी ये वाला पॉइंट है तुम्हारा, ये तुम्हारा है एफ बी, ठीक है, यहां पर। तो देखो अब ये दोनों तो बराबर है नहीं, इसमें दोनों पॉइंट बराबर है आपका, यहां पर ही रखे हैं दोनों पॉइंट को, तो यू टर्न लिया, यहां पर क्या हुआ, ऐसे चला गया, तो यहां पर जो स्लोप खींचोगे ना, ये स्लोप, ये स्लोप, ये स्लोप, एक स्लोप ऐसा भी आएगा जो इस दोनों पॉइंट से जाने वाला जो लाइन होता है, तो इसको क्या कहते हैं, देखिए ये सर्कल है, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन को आप क्या बोलते हो, क्लास 10 में बोले हो ना, इसको कुछ वर्ड दिए हैं, नाम दिए हैं, ये क्या है, ये सेकंड है सर सेकंड। हाँ, तो ये सेकंड के पैरेलल आ जाएगा। देखो ये नहीं है, ये नहीं, लेकिन एक आना ही आना है जो इसके पैरेलल, मान लो ये पॉइंट पे हमने खींचा सी पर, ये इसका पैरेलल हो गया, तो ये जो काम करेंगे ना, सेकंड के पैरेलल है, यानी एक्सिस के पैरेलल नहीं हुआ, तो ये लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पे चले जाएंगे, इसलिए इस पे बात अभी नहीं करो। अभी वाले केस में है कि टेंजेंट एट सी इज जीरो, मतलब स्लोप जीरो हो गया, इसको इरेज कर देते हैं, तब स्क्रीन शॉट लोगे तो अच्छा रहेगा। इसको हटाओ, इसका बनाएंगे फिर से, जहां पर नेक्स्ट पढ़ना है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इरेज क्यों नहीं हो रहा है, तो अब क्लियर हो गया थर्व यहां तक। सर हाँ रुको, इसमें चलना है, तो दोनों में फर्क क्या होगा वो देखना है कि लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम में और रॉस में अंतर क्या होगा। एक ग्राफ अभी आपको बताए थे कि इसमें रॉल्स वाले में ये इस टाइप का आया था यूवी के लिए, ये y बराबर एफ एक्स के ग्राफ ऐसे यू शेप में हमने लिया था, और टेंजेंट आपका यहाँ पर जीरो हुआ था, और एक आपका क्वेश्चन कौन सा, एक ग्राफ ऐसे खींचे जहां सेकंड के साथ हमने टेंजेंट को पैरेलल किया, तो ये वाला जो फंक्शन आएगा ना, ये लाग्रांजेज में आएगा। तो चलो इसको इस तरह से हम लोग सीखते हैं, लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम है क्या, पहले वहां फोकस करेंगे, फिर आगे की बात होगी। देखिए, तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसी तरह से, सब कुछ वही रहेगा, एफ इज रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो शॉर्टकट में लिखना चाहो तो लिख दो, लेट एफ इज सच दैट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन ए बी, ये हो गया सच दैट, इस पॉइंट को भी लिख के रखना, चूंकि ग्राफ बनाएंगे तो फिर तुमको देखना पड़ेगा, ये भी इरेज हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन है कि एफ इज कंटिन्यूअस इन ए बी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन वही है जो रॉल्स में था, एफ इज डिफरेंशिएबल इन
ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट यहाँ है, उसमें क्या किए थे ना, एफ ए इक्वल टू एफ बी कर दिए थे, दोनों में यही अंतर हो गया। यहाँ एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी है, मतलब उस फंक्शन की जो वैल्यू है एट पॉइंट ए एंड बी सेम नहीं है, अलग अलग है। अगर ऐसा होता है तब कहना देन देयर एग्जिस्ट, then 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 there exists a point C, a point C in open bracket AB such that f dash C इक्वल टू हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी, सॉरी एफ बी माइनस एफ ए, दोनों पर वैल्यू का डिफरेंस, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, जो डिफरेंसिबिलिटी में हम लोग शो किए थे, डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ये इसमें कंडीशन होगा। मतलब कि कोई भी फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन एफ है जो कि डिफाइंड है इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ इज कंटिन्यूअस है इन ए बी। फर्स्ट कंडीशन आपका है एफ इज कंटिन्यूअस इन ए बी। सेकेंड कंडीशन है कि ये डिफरेंशियबल है इन ओपन इंटरवल ए बी, और अगर ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है, रॉस में दोनों बराबर थी, तो एफ डैश एक्स यानी एफ डैश सी इक्वल टू 0 आ गया था, यानी टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां पर क्या है ना, दोनों पॉइंट पर मेरा वैल्यू जो है वो बराबर नहीं है, तो क्या होगा, एक पॉइंट सी ऐसा हमें जरूर मिलेगा जहां पर एफ डैश सी की वैल्यू, मतलब टेंजेंट की वैल्यू ये वाली होने वाली है, यानी एट पॉइंट ए पर जो वैल्यू फंक्शन की होगी, एट पॉइंट बी पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी, और जो गिवन इंटरवल के लिए जो पॉइंट है आपका इन टू एंड का जो डिफरेंस होगा, उसकी वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो एफ डैश सी मिलने वाली है। तो इसमें क्या है, इसके ग्राफ को अगर देखोगे तो फिर वही ग्राफ खींच दो यहां पर, रुको इसका पहले ले लो, इसको इरेज करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा ग्राफ। इसको ले लो तो स्क्रीनशॉट फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब एंड करेंगे तब क्वेश्चन, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्योंकि समय देखते हुए करो, ये थोड़ा 10 मिनट ले लेगा। हाँ, हाँ देखो यहां पर देखो, देखो यहाँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर अब हम आ जाते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो एक ग्राफ फिर से बना दिया जाए। चलो ग्राफ इसका यहां पर बना देते हैं। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन, और यहां पर 2 पॉइंट ले लेना, ये है x इक्वल टू ए और ये है x इक्वल टू बी, और यहां पर तुम्हारा एफ ए है, यानी y है एट ए, और यहां पर मान लो y है पॉइंट एट बी, ये पॉइंट हो गया। अब जो ग्राफ खींचे वो ग्राफ मान लो यहां पर, और इसका एंड यहाँ है, तो ये जो ग्राफ खींच रहे हैं वो कुछ इस तरह का हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे खींच रहे हैं। तुम अपनी कॉपी में ठीक से बनाना, ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ हमने खींच दिया, ठीक है। और ये पॉइंट तुम्हारा हो गया, इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ए एफ ए, और ये हो गया तुम्हारा बी एफ बी, एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमने लिखा। और अब जो पॉइंट सी डैश आया उसको भी यहाँ पे मेंशन कर ही दो, तब फिर से समझाएंगे इसको। यहाँ पर एक टेंजेंट खींच दो, इस तरह से एक टेंजेंट खींच दो, इस पॉइंट को नाम दे दो, सी नाम दे दो, ठीक है। ये पॉइंट नीचे आ रहा है, ये सी पॉइंट हमें मिल रहा है। जहां पर जो टेंजेंट खींचे है ना, ये टेंजेंट, ये जो सेकेंड खींचिएगा आप इसके पैरेलल,
इसके ये पैरेलल हो जा रहा है, यहां पर सेकंड के पैरेलल, ये सेकंड है, ये सेकंड है, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया, ये जो खींचे हैं टेंजेंट, इसका नाम है एफ डैश सी, ठीक है। ये पॉइंट पर खींचे हैं एफ डैश सी, सी पॉइंट पर। और इस पॉइंट को अब जो कुछ भी है पॉइंट्स उसको बारी बारी से करते हैं। पहला दूसरा पॉइंट तो क्लियर ही है, तो एक बात लिख दो कि यहां लिख दो, दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म है, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ रॉस थ्योरम, क्योंकि रॉस थ्योरम में दोनों पॉइंट बराबर था, यहां पर आगे भाग गया है ना, ये पॉइंट वाई एक्सिस आगे चला गया है, यानी कि दोनों बराबर नहीं है, नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, यानी ग्राफ ऐसे भी आ सकता है। तो यहां देखो, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ रॉल्स थ्योरम। हर पॉइंट को नोट कर लो पहले। तो पहला काम तो हो गया, और दूसरा लिख देना दोनों केस के लिए, कंडीशन जो है आपका, कंडीशन 1 एंड 2 आर explained as Rawls थ्योरम। वहां पर कर चुके हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशियल है, दोनों चीज का मेंशन हम कर चुके हैं। कंटिन्यूअस मतलब देखो, मतलब ग्राफ ए बी से जाता हुआ एक ग्राफ मिल सकता है। दो पॉइंट जो हम लोग लिए हैं, एफ, ये कोऑर्डिनेट दिख रहा है, ये भी कोऑर्डिनेट, यहां से एक ग्राफ खींचा जा सकता है, वो कंटिन्यूअस है, चाहे ऐसे खींचो चाहे ऐसे खींचो, ग्राफ यानी कंटिन्यूअस है, यानी ग्राफ खींचा जा सकता है, डिफरेंशियल है, तो हर एक पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जा सकता है, और एक पॉइंट मिलने वाला है उसके बारे में चर्चा करना है। तो दोनों के लिए हम सेम कर दिए कि रॉल्स थ्योरम के अनुसार ही चल देना। अब क्या करो, थर्ड पॉइंट के लिए कर लो। हाँ, सर अगर हम बी पॉइंट पे सर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो सर वो मतलब वो नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा, अभी मतलब रुको, स्लोप। अभी अभी करने दो, अभी करने दो, फिर करना, फिर गंदा हो जाएगा ना। इस पर बहुत खींच कर अभी आपको बताएंगे, पहले लीव हो जाइएगा हाँ मीटिंग से, सर। हाँ, क्योंकि समय आपका ओवर हो रहा है। इसको पहले लिख लेने दीजिए, पूरा समझ लो, फिर बात करना, बच जाएगा तब। अब क्या था, सेकंड, दोनों पॉइंट को हमने यहाँ कह दिया कि रॉल्स के अनुसार ही यहाँ फुलफिल कर दो, जो लिखे वही बात यहाँ लिख देना। अगर एग्जाम में आ जाए कि लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एंड इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो रॉल्स में जो बताएं 1 2 स्टेप को यहाँ लिख देना है। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट के लिए लिखना, नाउ फॉर द स्लोप आया ना, एफ डैश सी स्लोप है, तो नाउ फॉर स्लोप एट सी वी, अच्छा देखना, तुमको पता है कि वी नो, आपको पता है स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, वो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y2 माइनस y1 अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, x2 माइनस x1, यही स्लोप होता है। तो अगर तुम f डैश सी के केस में लेते हो, मतलब यहां पर इस पॉइंट सी पर लेते हो, है ना, पॉइंट एट सी पर f डैश सी, ये तुम्हारा टेंजेंट है, यहां पर अगर हम लें, तो यहां पर आपका y कोऑर्डिनेट देख लो क्या है, और x कोऑर्डिनेट देख लो, दोनों का अंतर, तो ये जो स्लोप है, ये जो टेंजेंट का स्लोप है, ये सेकेंड के स्लोप के बराबर है। इसका मतलब यहां जो स्लोप होगा, सेकेंड के लिए स्लोप लिखो, तो इसका y, चूंकि यहां कोऑर्डिनेट आपको नहीं गिवन है, ये पॉइंट है, तो पॉइंट पर तो कोऑर्डिनेट नहीं दिखला पा रहे, एक्स वाई पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, एक ही पॉइंट शो हो रहा है, लेकिन ये जो लाइन है ये पैरेलल है सेकेंड का, यानी सेकेंड का जो स्लोप है वही इस टेंजेंट का स्लोप है, और सेकेंड के स्लोप के लिए मेरे पास दोनों एक्स वाई कोऑर्डिनेट अवेलेबल है। तो वाई कोऑर्डिनेट का, वाई एक्सिस यानी वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा आपका एफ बी, और एक्स का कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा, और एफ ए बाई बी माइनस ए। देखो वाई एक्सिस का डिफरेंस, तो वाई एक्सिस तुम्हारे पास है एफ बी माइनस एफ ए, और एक्स का डिफरेंस एक्स एक्सिस पर देखो तुम्हारे पास ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए, तो बी माइनस ए, यही तो होता है स्लोप, स्लोप यही होता है, यानी लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी
is f dash c and as tangent at c is parallel to the secant या to the slope of secant, to the slope भी लिख दो, to the slope of secant। तो यहां लिख सकते हो, तो इक्वल टू हो जाएगा स्लोप और टेंजेंट एट पॉइंट सी is f dash c and as tangent at c is parallel to the slope of secant इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी यहां बताया दोनों बराबर है, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये है तुम्हारा एफ डैश सी और इसकी वैल्यू आपने लिखा एफ बी माइनस एफ ए, मतलब जो ऊपर लिखे हैं उसी को लैंग्वेज हमने दे दिया, एफ बी माइनस एफ ए। ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक था कि अभी क्या हुआ, चलो यहां बॉक्स बना देते हैं इस पॉइंट को कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने निकाला एट पॉइंट सी इज एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी इज एफ डैश सी एंड सॉरी एज टेंजेंट एट सी इज पैरेलल टू द स्लोप एंड स्लोप ऑफ सेकंड इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, सो एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी, लिख दिए बी माइनस ए, मतलब वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस वाई एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस, ये स्लोप होता ही है। और अभी जो तुम कह रहा था ना सर ए पर खींचें, बी पर खींचें, डी पर खींचें, कहीं भी खींचेंगे तो क्या टेंजेंट ऑलवेज ऐसा ही होगा, वो सेकंड के बराबर होगा, तो इसी को हम यहाँ मेंशन कर दिया आपके ही क्वेश्चन का आंसर, एज इफ वी ड्रॉ टेंजेंट एट एनी sorry at the curve, if we draw tangent at the curve, ठीक है, सी है ये, at the curve, then there must be a tangent at any point on the curve which is parallel to the secant। अभी बहुत से खींचे थे ना, यहाँ खींचे यहाँ खींचे, ये एक पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा जहां पर वो सेकंड के पैरेलल होगा, अभी यहां भी खींच के आपको दिखलाए थे which is parallel to the secant, ठीक है। एंड लिख देते हैं यहीं पर लिख देते हैं, वो पॉइंट है let that point is at C and in this case मतलब स्लोप जो आएगा एफ डैश सी बराबर तुम्हारा हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यही चीज को यहाँ ब्रैकेट में रख दिए, तुम्हारा आंसर यही हो गया है, आंसर यही कंक्लूड हो चुका है। लेकिन तुम्हारे अलग अलग पॉइंट पे करने के लिए लिख दिए कि कहीं भी खींचेंगे तो सेकंड मिलेगा ही जिसका स्लोप ये होगा। और रॉस थ्योरम को क्यों बोल दिए, फर्स्ट में दिस इज एक्सटेंशन ऑफ रॉस, ऊपर देखो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ रॉस थ्योरम, बिकॉज यहां पर अगर यहां पर देखो कहां पर लिखे हैं, देखो यहां पर अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी वहां पर हो गया है ना, ये क्यों है, इसके लिए अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी कर दोगे तब देखो क्या हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू एफ बी करते हो, यहां पर जो स्लोप आया है एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो दोनों में से घटाओगे तो जीरो हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ ए हो जाएगा, तो जीरो बाई एनी नंबर इज जीरो, है ना, ये हो जाएगा, तब यहाँ पर एफ डैश सी की वैल्यू आपको जीरो आ रही है, तो यही तो रॉस थ्योरम है, एफ ए इक्वल टू एफ बी हुआ तो रॉस थ्योरम है ना, और नहीं है तो लाग्रांज मीन थ्योरम है। क्लियर, अब तो क्लियर हो गया दोनों थ्योरम, अब तो कोई डाउट नहीं रहा, तो दोनों थ्योरम को आज कंप्लीट कर दिए। ऐसे